बता दीजिए आवाज आ रही है क्या सभी को? जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे, सभी को आवाज आ रही है? ठीक, स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का चैप्टर, जिसमें पहला चैप्टर होगा आपका कैलेंडर। लिखेंगे कैलेंडर। चलिए तो स्टार्ट करेंगे आज कैलेंडर। चलिए कैलेंडर को लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ समझने को है। रटने वाली बातें यहां पे बहुत कम है, ध्यान रखिएगा। कैलेंडर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो समझने को बहुत कुछ है कैलेंडर में, तो हेडिंग डाल लीजिए। चलिए कैलेंडर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लिखिए कैलेंडर। देखिए कैलेंडर अगर मैं बात करता हूं इस चैप्टर की तो बहुत कुछ कंसेप्ट सीखने को है। यहां पे ट्रिक वगैरह नहीं है, और हैं भी तो बहुत परेशान करेंगे आपको, क्योंकि बहुत लेंदी फॉर्मूले बनते हैं। थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा आपको कैलेंडर का। तो लगभग आधा पौन घंटा जैसा मैं पढ़ाते जाऊंगा, लिखवाते जाऊंगा, उसको प्रॉपर समझ के लिखते जाइए। समझाऊंगा मैं, उसको प्रॉपर समझ के लिखना है। बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा सोचेंगे तो वो भूगोल का विषय हो जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा लीप ईयर होता है, लीप ईयर में 366 दिन होता है। अब आप बोलेंगे क्यों 366 दिन होता है? इसका कारण मेरे को पता है, लेकिन बताऊंगा तो भूगोल का पोर्शन हो जाएगा। मैं बोलूंगा लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है, अब क्यों होता है तो वो भूगोल का पोर्शन है, तो उसको मैं डील नहीं करूंगा। मैं स्टैंडर्ड जो तथ्य हैं उनको लेकर चलूंगा सीधे कि हाँ लीप ईयर में 366 दिन होता है, मतलब होता है। साधारण वर्ष मतलब सिंपल ईयर में 365 दिन होता है, मतलब होता है। ऐसा मैं लेके चलूंगा। तो लगभग आधे घंटे तक कुछ बातें मैं सिखाऊंगा, समझाऊंगा। उन बातों को एज इट इज आप लेके चलेंगे। ठीक, चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। आप इसको रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बेस बनाना पड़ेगा। तो कुछ नए नए टर्म्स आपको दिखेंगे। आराम से एकदम इत्मीनान के साथ पढ़ाऊंगा, आप एकदम आराम से मेरे साथ चलिए। तो सबसे पहले कैलेंडर में बात होगी वर्ष की। सबसे पहले कैलेंडर में बात होगी वर्ष की। तो वर्ष जो होते हैं, जो ईयर्स होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। समझेंगे, वर्ष दो प्रकार के होंगे, एक होगा साधारण वर्ष और दूसरा होगा लीप वर्ष। तो वर्ष दो प्रकार के होंगे, एक साधारण वर्ष जिसको बोलते हैं सिंपल ईयर, और लीप वर्ष। लीप वर्ष को लीप ईयर ही बोलते हैं। अब कैसे पहचानेंगे कि कोई वर्ष साधारण है या लीप है? तो ये तो आपको पता होगा। आप बोलेंगे सर मैं 4 से भाग दूंगा, अगर 4 से भाग चला गया, 4 से भाग चला गया तो वो वर्ष होगा लीप वर्ष। किसी वर्ष को मैं 4 से भाग दूंगा और 4 से भाग चला गया तो वो वर्ष होगा लीप वर्ष। जैसे एग्जांपल के लिए आप बोलेंगे सर 2004, इस वर्ष को अगर मैं 4 से भाग देता हूं तो भाग जा रहा है, तो 2004 क्या है? लीप वर्ष है। जैसे मैं बात करूंगा 1996 की, तो 1996 भी 4 से भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। 1996 को 4 से भाग देंगे, 4 से भाग जा रहा है, 1996 भी क्या होगा? लीप वर्ष। 2004 लीप वर्ष, 1996 लीप वर्ष, 2020 क्या होगा? लीप वर्ष। मतलब ऐसे वर्ष जिनको मैं 4 से भाग दूंगा और वो वर्ष 4 से भाग चले जाएंगे तो उनको आप क्या बोलेंगे? लीप वर्ष। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं बोला 1776, 1776 लीप वर्ष होगा क्या? बिल्कुल होगा। 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 नवा 36। 4 से विभाजिता का नियम भी याद करो, याद है? 4 से विभाजिता का नियम पढ़ा चुका हूं। 4 से विभाजिता का नियम क्या बोलता है? अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या या इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या, कुछ भी बोल सकते हैं। अंतिम के 2 अंक बोलो या इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से भाग जा रही है तो कंप्लीट संख्या भी 4 से भाग जाएगी। तो आपने बोला 2004, अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से भाग जा रही है। 1996, अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से भाग जा रही है। 2020, अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से भाग जा रही है। 1776, अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से भाग जा रही है। तो बहुत आसान है।
कैसे चेक करेंगे कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं? तो आप 4 से भाग देंगे, अगर कोई वर्ष 4 से भाग जा रहा है तो वो वर्ष होगा लीप वर्ष। अब लीप वर्ष में होता क्या है? तो लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं, जहां पे फरवरी आपको 29 दिन का दिखाई देगा। फरवरी जो होगा ये 29 दिन का दिखाई देगा। इतनी बात आपको अभी फिलहाल लीप वर्ष के बारे में याद रखनी है। अब साधारण वर्ष क्या होता है? ऐसा वर्ष जो 4 से भाग नहीं जाएगा। 4 से भाग नहीं जाएगा उसको आप क्या बोलेंगे? साधारण वर्ष बोलेंगे। 4 से भाग नहीं जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं 2003, 2005, ये देखिए 1773, 1995, ये जो वर्ष में लिखा हूं ये वर्ष 4 से भाग देने पर भाग नहीं जा रहे हैं, तो इन वर्षों को आप क्या बोलेंगे? साधारण वर्ष बोलेंगे। 2003, 2005, 1773, 1995 ये वर्ष हैं क्या? ये वर्ष हैं आपके साधारण वर्ष। अब साधारण वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं, जहां पे फरवरी 28 दिन का होता है। फरवरी होता है 28 दिन का। इतनी बात आपको पहले ध्यान रखनी है। तो यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, यहां तक मैं ऐसा उम्मीद करता हूं किसी को कोई समस्या नहीं होगी। वर्ष 2 प्रकार के बोला मैं, लीप वर्ष और साधारण वर्ष। अगर कोई वर्ष 4 से भाग चला गया तो उसको आप लीप वर्ष बोलेंगे, और 4 से विभाजिता का नियम लगा के चेक कर लो कि कोई संख्या 4 से तभी भाग जाएगी जब अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से भाग जाए, या इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से भाग जाए। तो ये जो एग्जांपल्स में लिखा हूं ये सब क्या है? लीप वर्ष। अब लीप वर्ष के बारे में जानकारी आपको रखनी है कि लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं, जहां पे फरवरी 29 दिन का होता है। अब जो वर्ष 4 से भाग नहीं जाएगा उसको आप बोलेंगे साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष के बारे में आपको जानकारी रखनी है कि साधारण वर्ष में 365 दिन, जहां पे फरवरी होता है 28 दिन का। ठीक, चलिए, तो यहां तक एकदम क्लियर हुआ होगा आपको। अब शताब्दी वर्ष, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर। शताब्दी वर्ष क्या होता है समझेंगे। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा अभी जो बताने वाला हूं। शताब्दी वर्ष, तो किसी भी शताब्दी का जो अंतिम वर्ष होगा उसको बोलेंगे शताब्दी वर्ष। किसी भी शताब्दी का अंतिम वर्ष, किसी भी शताब्दी का अंतिम वर्ष, किसी भी शताब्दी का अंतिम वर्ष, इसको क्या बोलेंगे आप? शताब्दी वर्ष बोलेंगे। जैसे ये देखो, पहला साल कभी ना कभी तो आया होगा। पहला साल, पहली शताब्दी आया होगा ना कभी ना कभी। आप मान लो उस समय नहीं थे, लेकिन कभी ना कभी तो आया ही होगा। पहली शताब्दी का पहला साल एक ही तो लिखूंगा। जैसे अभी कौन सी शताब्दी है? 21वीं शताब्दी है। वर्ष कौन सा चल रहा है? 2022वां चल रहा है। उसी प्रकार कहीं ना कहीं पहला साल भी तो आया होगा। एडी की बात कर रहा हूं। ठीक, दूसरा साल आया होगा, तीसरा साल आया होगा, चौथा साल आया होगा, 5वां, ऐसे करते करते 100वां साल भी तो आया होगा। उसके बाद 101वां साल आया होगा, 102वां साल आया होगा, 103वां साल आया होगा, ऐसे करते करते 200वां साल भी तो आया होगा। उसी प्रकार 200 के बाद 201वां साल आया होगा, 202वां साल आया होगा, 203वां साल आया होगा, ऐसे करते 300वां साल भी तो आया होगा। समझ आ रहा है? तो किसी भी शताब्दी का जो अंतिम वर्ष है, ये देखो, पहली शताब्दी का अंतिम वर्ष 100वां साल, दूसरी शताब्दी का अंतिम वर्ष 200वां साल, तीसरी शताब्दी का अंतिम वर्ष 300वां साल। तो ये जो वर्ष होते हैं किसी भी शताब्दी के अंतिम वर्ष, इसको हम क्या बोलते हैं? शताब्दी वर्ष बोलते हैं। तो पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि शताब्दी वर्ष क्या होता है। तो किसी भी शताब्दी का जो अंतिम वर्ष होता है, अगर मैं पहली शताब्दी की बात करूं तो ये क्या है? पहली शताब्दी तो है। ये क्या है? पहली शताब्दी। तो पहली शताब्दी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये पहली शताब्दी लिखी हुई है। ये दूसरी शताब्दी, ये तीसरी शताब्दी, फर्स्ट सेंचुरी। ये देखिए 1, 2, 3, पहली सेंचुरी का पहला साल, पहली सेंचुरी का अंतिम साल 100वां साल है। समझ आ रहा है? जैसे अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है 21वीं शताब्दी। ये देखिए 21वीं शताब्दी चल रहा है।
2001 आया होगा, 2002 आया होगा, 2003 आया होगा, अभी क्या है 2022 है। आगे जाएंगे तो आपका क्या आएगा 2100 भी तो आएगा। ये भी क्या है शताब्दी वर्ष। सिंपल सी बात है, 21वीं शताब्दी का पहला वर्ष 2001 आया था, 2001, 2002, 2003, 2022 अभी चल रहा है, कभी ना कभी 2100 भी तो आएगा। वो बात अलग है कि अपन देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, वो बात अलग है, लेकिन कभी ना कभी तो 2100वां वर्ष आएगा। मतलब किसी भी शताब्दी का अंतिम वर्ष जो होगा उसको आप बोलेंगे शताब्दी वर्ष। तो 100वां साल, 200वां साल, 300वां साल, 400वां साल, 500वां साल, 600वां साल, 2000वां साल, 2100वां साल, 2200वां साल, ये सब क्या है शताब्दी वर्ष। अब एक बात ध्यान रखेंगे, शताब्दी वर्ष को पहचानने का तरीका यह भी होगा, अंतिम में अगर 2 जीरो हैं मतलब वो क्या है शताब्दी वर्ष। 1600वां साल, 1700वां साल, 1800वां साल, ये सब क्या है शताब्दी वर्ष। तो किसी भी शताब्दी का अंतिम वर्ष जो होता है उसको आप बोलते हैं शताब्दी वर्ष। अब शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, शताब्दी का जो वर्ष है ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, ये पहचानने के लिए आप 400 से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे, ना कि 4 से। ध्यान रखेंगे, शताब्दी वर्ष को नोट करके लिखेंगे कि शताब्दी वर्ष को पहचानना है कि शताब्दी वर्ष लीप है या साधारण है, तो 400 से भाग देंगे, ना कि 4 से। जैसे पहली शताब्दी का अंतिम वर्ष ये 100वां साल, ये क्या होगा साधारण होगा, लीप नहीं होगा। इस 100 को भाग दूंगा, 400 से भाग नहीं जाएगा, तो 100वां साल ये देखिए, 200वां साल, 300वां साल, 500वां साल, 1700वां साल, 2100वां साल, ये सब क्या है, ये सब हैं आपके क्या साधारण वर्ष। 400 से भाग देना है, ना कि 4 से। जबकि 400वां साल ये देखिए, 800वां साल, 1200वां साल, 2000वां साल, ये सब क्या है लीप वर्ष हैं। तो एकदम दिमाग में बैठा के रखेंगे, शताब्दी वर्ष अगर आया तो शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए 400 से भाग देंगे, और जनरली इसके अलावा कोई और वर्ष है तो उसको चेक करने के लिए 4 से भाग देंगे। तो शताब्दी वर्ष क्या है, किसी भी शताब्दी का अंतिम वर्ष को आप बोलेंगे शताब्दी वर्ष। पहली सेंचुरी ये देखिए, पहली सेंचुरी मतलब पहली शताब्दी, पहली शताब्दी का पहला वर्ष 1, दूसरा वर्ष 2, तीसरा वर्ष 3, उसी प्रकार अंतिम वर्ष क्या आएगा 100वां साल आएगा ना। दूसरी शताब्दी का अंतिम वर्ष 200वां साल, तीसरी शताब्दी का अंतिम वर्ष 300वां साल, उसी प्रकार 21वीं शताब्दी का अंतिम वर्ष क्या आएगा 2100वां साल। अभी 2022 चल रहा है, 2023 आएगा, 2024, ऐसे करते करते 2099 आएगा, उसके बाद 2100 भी तो पूरा होगा। तो 2100वां वर्ष जो चलेगा वो क्या है शताब्दी वर्ष। तो 2100वां वर्ष क्या होगा साधारण वर्ष होगा। क्यों होगा, 400 से भाग नहीं जा रहा है। ये कैलेंडर का प्रारूप है। बहुत सारे बच्चे के कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं गलत करके आ जाते हैं, तो ऐसा होता है, ध्यान रखना। बच्चों को लगेगा सर ये तो पहली बार सुन रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगेगा पहली बार सुन रहे हैं, हम तो केवल 4 से ही भाग देते हैं, 400 से भाग कैसे दे रहे हैं आप। तो शताब्दी वर्ष को चेक करना है तो 400 से भाग देंगे, और उसके अलावा कोई और वर्ष है उसको 4 से भाग देंगे। भाग गया तो लीप, नहीं गया तो साधारण। कितनी खास बात है समझना है यहां पे। जब पहली शताब्दी आप देख रहे हैं तो ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ऐसे करते करते 88 भी तो आएगा, ऐसे करते करते 92 भी तो आएगा, ऐसे करते करते 96 आएगा, फिर 97, फिर 98, फिर 99, फिर क्या आएगा 100 भी तो आएगा, फिर क्या आएगा 101, 102, 103, 104, 105। समझेंगे, कोई खास बात यहां से निकल के आएगी। वो खास बात क्या है समझो। पहली शताब्दी का पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, ऐसे करते करते आगे बढ़ रहे हो आप। ठीक, अब एक बात समझो, 4 से जो भाग गया वो क्या है लीप है, तो ये क्या है लीप ईयर, लीप वर्ष। 4 से भाग जाएगा, चौथा साल, पहली शताब्दी का चौथा साल लीप वर्ष। 8वां साल भी क्या है लीप वर्ष, 4 से भाग जा रहा है।
इसी प्रकार 88वां साल भी क्या है, लीप वर्ष। इसी प्रकार 92वां साल भी क्या है, लीप वर्ष। इसी प्रकार 96वां साल भी क्या है, लीप वर्ष। अब जो बात यहां पे निकल के आएगी वो क्या है समझो, 96 के बाद आप आएंगे 100वां साल, तो आप बोलेंगे सर 100वां साल लीप है क्या, नहीं है लीप वर्ष, ये क्या है, साधारण वर्ष है। आप देखना कैलेंडर खोल के एक बार मोबाइल में, जब क्लास हो जाएगी तो देखना 100वां साल क्या होगा, लीप वर्ष होगा। मतलब 96वां साल के बाद सीधे लीप वर्ष कहां पे मिलेगा, 104वां साल जो होगा ये क्या होगा, लीप वर्ष होगा। समझ आ रहा है, एकदम क्लियर रखना अपने आप को। चौथा साल लीप वर्ष है, 8वां साल लीप वर्ष है, 88वां साल लीप वर्ष, 92वां साल लीप वर्ष, 96वां साल लीप वर्ष। 96 के बाद 100 आपको लगेगा कि सर 100वां साल तो लीप वर्ष है, नहीं है। शताब्दी वर्ष को 400 से भाग देना, 400 से भाग नहीं गया, इसका मतलब 100वां साल क्या है, सिंपल ईयर। मतलब 96 के साथ 96 के बाद सीधे लीप कब मिलेगा, 104वां साल होगा लीप। आप कैलेंडर खोल के देखना मोबाइल में तो आपको दिखाई देगा 100वां साल क्या है, सिंपल ईयर, 365 दिन, फरवरी 28 दिन का। तो एकदम क्लियर अपने आप को रखना, इसीलिए समझा रहा हूं। अगर शताब्दी वर्ष आया तो आप चेक करना 400 से भाग गया तो लीप, नहीं गया तो साधारण। 400वां वर्ष, ये देखो चौथी शताब्दी का अंतिम वर्ष, ये होगा लीप वर्ष। 8वीं शताब्दी का अंतिम वर्ष, ये होगा लीप वर्ष। 20वीं शताब्दी का अंतिम वर्ष 2000, ये होगा लीप वर्ष। क्लियर है यहां तक? तो एक बार मैं वापस से बता देता हूं मैंने क्या क्या पढ़ाया है, एकदम आराम से चल रहा हूं। एक बार कंसेप्ट आपने बना लिया तो प्रश्न खत्म हो जाएगा। जो बातें बता रहा हूं ये ध्यान रखेंगे तो प्रश्न में कुछ है ही नहीं, पूरे चैप्टर में यही सब चलने वाला है। तो एक बार मैं वापस से जो जो बातें बताया हूं उसको रिपीट कर रहा हूं, कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा तो क्लियर कर लेना। चलो बहुत आराम से चल रहा हूं। सबसे पहले मैंने बोला कैलेंडर का चैप्टर स्टार्ट किए हैं। अब कैलेंडर में सबसे पहले आप देख पा रहे हैं वर्ष क्या होता है। तो वर्ष दो प्रकार का होता है, एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष, जो आपको पता होगा। कैसे पहचानेंगे कोई कौन सा वर्ष लीप है, कौन सा वर्ष साधारण है? तो आप बोलेंगे अगर किसी वर्ष को 4 से भाग देने पर भाग चला जाएगा तो वो क्या होगा, लीप। अब 4 से भाग देने का नियम भी याद रखो जो कि काम आएगा। लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या या इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से भाग जारी है तो वो संख्या भी 4 से भाग जाएगी। अब मैं क्या बोला, 4 से भाग गया तो वो लीप वर्ष। जैसे 2004, ये देखिए अंतिम के 2 अंक 4 से भाग जा रहे हैं, मतलब 2004 4 से भाग जाएगा। 1996 अंतिम के 2 अंक 4 से भाग जा रहे हैं, मतलब 1996 4 से भाग जाएगा। 2020 1776, ये सभी वर्ष क्या हैं, लीप वर्ष, क्योंकि सारे वर्ष 4 से भाग जा रहे हैं। अब लीप वर्ष के बारे में मैंने क्या बताया, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, फरवरी 29 दिन का होता है। अब बात करते हैं साधारण वर्ष की, सिंपल ईयर्स की। तो जो वर्ष 4 से भाग नहीं जाएगा वो होगा साधारण वर्ष, सिंपल ईयर। जैसे 2003, 2005, 1773, 1995, ये सारे वर्ष क्या हैं, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष के बारे में आपको कुछ बात ध्यान रखनी है। 365 दिन होते हैं और फरवरी कितने दिन का होता है, 28। यहां पे फरवरी 29, इसीलिए टोटल 366 हो जाता है, बाकी कोई अंतर नहीं आता है। साधारण वर्ष में फरवरी 28 और लीप वर्ष में फरवरी 29, इसीलिए 365 और यहां 366। इसके बाद जो मैंने खास बात आपको समझाई वो क्या है, शताब्दी वर्ष। सबसे इंपॉर्टेंट बात शताब्दी वर्ष। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला, किसी भी शताब्दी का अंतिम वर्ष जो होता है उसको आप बोलते हैं शताब्दी वर्ष, अंतिम वर्ष। किसी भी शताब्दी का अंतिम वर्ष जो होगा उसको बोलेंगे आप शताब्दी वर्ष। जैसे ये मैंने लिखा है पहली शताब्दी, पहली शताब्दी का पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, 5वां वर्ष, 100वां वर्ष। तो ये 100वां वर्ष क्या है, पहली शताब्दी का अंतिम वर्ष, इसको बोलूंगा शताब्दी वर्ष। ये देखिए दूसरी शताब्दी का पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, ये अंतिम वर्ष, इसको बोलूंगा मैं शताब्दी वर्ष, इसको बोलूंगा मैं शताब्दी वर्ष। अभी कौन सा शताब्दी चल रहा है, 21वां शताब्दी। 21वां शताब्दी का पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, 21वां शताब्दी का पहला वर्ष क्या होगा, 2001, 2002 दूसरा वर्ष, 2003, अभी क्या चल रहा है 2022, 22वां वर्ष है ये। उसी प्रकार कहीं ना कहीं 2100 भी तो आएगा।
2100 भी तो आएगा ना, 2022 चल रहा है, फिर 23 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा, 2100 भी तो आएगा 2099 के बाद। इस 2100 को क्या बोलूंगा? 21वीं शताब्दी का अंतिम वर्ष। तो शताब्दी के जो अंतिम वर्ष होते हैं इनको आप बोलते हैं क्या? शताब्दी वर्ष। तो 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष, 200वां वर्ष शताब्दी वर्ष, 300वां वर्ष शताब्दी वर्ष, 2100वां वर्ष शताब्दी वर्ष, 2000वां वर्ष शताब्दी वर्ष। अब बात यह आती है कि शताब्दी वर्ष के बारे में अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? तो यहां पे शताब्दी वर्ष को अगर चेक करना है कि वो लीप है या साधारण है, तो आपको भाग देना है 400 से। शताब्दी वर्ष को 400 से भाग देंगे, अगर भाग गया तो लीप वर्ष, अगर भाग नहीं गया तो साधारण वर्ष। जैसे 100वां वर्ष, पहली शताब्दी का अंतिम वर्ष, 400 से भाग जा रहा है क्या? नहीं, इसीलिए साधारण है। 200 नहीं जा रहा है, साधारण। 300 नहीं जा रहा है, साधारण। 500, 1700, आने वाले समय में 2100 भी आएगा, वो भी क्या है? साधारण। जबकि 400वां वर्ष, 800वां वर्ष, 1200वां वर्ष, 2000वां वर्ष, ये क्या है? लीप वर्ष है। तो यहां से जो खास बात निकल के आ रही है कि भाग गया तो लीप, नहीं गया तो साधारण। शताब्दी वर्ष को 400 से भाग देंगे, इसके अलावा जो वर्ष है उनको 4 से भाग देंगे। आपको एक खास बात यहां पे बताया कि आप अगर इनको देखेंगे तो ये क्या है? पहली शताब्दी का पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां, ऐसे करते हुए 88, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, आगे भी चल रहा है कैलेंडर। अब मैंने बोला ये पहली शताब्दी का पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, ये तीसरा वर्ष, ये चौथा, ये क्या होगा? लीप वर्ष। क्यों होगा? पहली शताब्दी का चौथा वर्ष लीप वर्ष होगा, 4 से भाग जा रहा है। 4 के बाद 8 होगा लीप वर्ष, फिर 12, 16, ऐसे करते हुए 88 भी क्या होगा? लीप वर्ष। ऐसे करते हुए 92 भी क्या होगा? लीप। 92 के बाद 96 भी क्या होगा? लीप। अब 96 के बाद आप देखेंगे 100, तो 100 लीप नहीं है, 100 क्या है? साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि 100 को भाग देंगे 400 से, भाग नहीं जा रहा है। तो 100 क्या है? साधारण वर्ष है, मतलब 100वां साल जो आया होगा कभी ना कभी, वो साधारण वर्ष था। उसके बाद 101, 102, 103, 104वां वर्ष क्या होगा? लीप वर्ष होगा। कहने का मतलब 96वें वर्ष के बाद लीप वर्ष सीधे कब आया? 104वां वर्ष क्या होगा? लीप। तो ऐसा बहुत कम बच्चों को पता होता है, उनको यह लगता है कि हर 4 साल में एक लीप आता है। तो जनरली आता है, हर 4 साल में एक लीप जनरली आता है, लेकिन ध्यान रखेंगे कभी कभी आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है। कैलेंडर आप ट्राई करिएगा क्लास के बाद खोल के, 100वां साल आपको साधारण वर्ष दिखाई देगा, मतलब 365 दिन और फरवरी 28 दिन। समझ आ रहा है? क्लियर है यहां तक? बताओ। फरवरी 96 को जिसका जन्म हुआ वो 10 साल बाद यही सब सोचो, 10 साल हो जाएगा क्या? 10 साल क्यों होगा? देख लीजिए कितना साल होगा। चलिए बढ़े आगे। तो यहां तक ध्यान रखेंगे भाई। चलो एक प्रश्न जल्दी से करके बता दो मेरे को, फिर अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है। पीएससी में पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है? लीप वर्ष नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है? पहला लिखिए 1776, दूसरा लिखिए 1992, तीसरा लिखिए 2008, चौथा लिखिए 1700 और पांचवा ऑप्शन लिखिए इनमें से कोई नहीं। पीएससी में पूछा गया प्रश्न, बताना है इनमें से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। चलो समझ गए हो, मतलब जो पढ़ाया मेरा सफल हो गया पढ़ाना। ठीक है, सबका रेडी? ठीक, बहुत बढ़िया, संतुष्टि मिल गई मेरे को कि समझ गए हो आप लोग। 1776 शताब्दी वर्ष नहीं है, 4 से भाग देंगे।
4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल भाग जा रहा है, तो ये तो लीप वर्ष है, भाग गया मतलब लीप वर्ष। 1992 ये भी शताब्दी नहीं है, तो 4 से भाग देंगे, 4 से भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल भाग जा रहा है, तो ये भी क्या है? लीप वर्ष है। 2008 को भाग देंगे 4 से, क्योंकि ये भी शताब्दी का वर्ष नहीं है, 4 से भाग जा रहा है, तो बिल्कुल ये भी क्या है? लीप वर्ष है। 1700 ये क्या है? शताब्दी वर्ष है। आप इसको 4 से भाग देते तो आंसर मारते इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा प्रश्न पूछा था पीएससी, वो भी दिमाग लगाया था, मैक्सिमम बच्चे इनमें से कोई नहीं मार के आते इसको। 1700 क्या है? 1700 शताब्दी वर्ष है, तो 1700 को भाग किससे देना है? 400 से। 400 से भाग देना है, 400 से भाग जाएगा क्या? देखो तो 400 से 1700 भाग जा रहा है क्या? 400 चौको 1600, नहीं भाग जा रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है ये। 4 से भाग चला जाएगा, लेकिन 4 से देना ही नहीं है आपको। तो कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है? तो ऑप्शन डी, लीप वर्ष नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, 4 बार एक ही चीज को समझा दिया हूं, फिर भी है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं वापस से बता दूंगा। अब अगला पॉइंट लिखेंगे विषम दिन। विषम दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखना ये पूरे चैप्टर में चलेगा। आज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा विषम दिन, लेकिन आने वाले समय में विषम दिन समझ में आएगा तो खुश हो गया आप कि मतलब बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला है आपको। आज के लेक्चर में बहुत ज्यादा मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, लेकिन आपको दिखाई देगा आगे जाके कि विषम दिन कितना शानदार कंसेप्ट है। व्यापम में एक आध प्रश्न आता है, सिलेबस में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि कैलेंडर आएगा कि नहीं आएगा। सीजीपीएससी प्री में तो यहां से प्रश्न बनना तय है, व्यापम में एक आध प्रश्न पूछता है, कभी वो भी नहीं पूछता है। चैप्टर अच्छा है, सीजीपीएससी में बहुत बड़ा वेटेज है, व्यापम में बहुत बड़ा वेटेज नहीं है इसका। व्यापम में क्वेश्चंस जनरली यहां से कम ही पूछा है, लेकिन सीजीपीएससी में यहां से क्वेश्चंस बने हैं, बहुत बने हैं, बहुत क्वेश्चंस बने हैं सीजीपीएससी में। व्यापम में भी बन सकते हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं व्यापम में भी, लेकिन सीजीपीएससी की तुलना में कम पूछे गए हैं। चलिए विषम दिन को लिखेंगे, क्या होता है? देखिए किसी भी वर्ष महीना या सप्ताह के दिनों को, किसी भी वर्ष महीना या सप्ताह के दिनों को, सप्ताह के दिनों को 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है, जो शेषफल प्राप्त होता है वह विषम दिन होता है, वह विषम दिन, ऑड डेज बोलते हैं। किसी भी वर्ष महीना या सप्ताह के दिनों को 7 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है वह विषम दिन होता है। वनडे में भी आता है, नंदिनी पढ़ो अभी अच्छी से, दिमाग लगाओ, इधर आता है तभी तो पढ़ा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दो, स्किप हो जाएगा तो दिक्कत होगी। कैलेंडर ऐसा चैप्टर है जहां पे आपको बेसिक बातों को पूरा समझना है, वेटेज है पीएससी में बहुत बड़ा इस चैप्टर का, इसके अलावा हर एग्जाम में है, व्यापम में थोड़ा सा कम है, समझो अच्छी से, क्योंकि स्किप हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा, और समझ में आया तो कैलेंडर खत्म होने के बाद आपको बहुत मजा आएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैप्टर में, जैसे घड़ी में आपने सीखा था। अब देखो किसी भी वर्ष महीना या सप्ताह के दिनों को 7 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है उसको विषम दिन बोलते हैं। क्यों 7 से भाग देते हैं? क्योंकि 7 दिन के बाद वही दिन वापस से आता है। आगे जाके और भी क्लियर होगा कि 7 से ही भाग क्यों दिए थे सर, आगे जाके समझ में आएगा, अच्छा इसीलिए 7 से भाग दिए थे सर, खुद से आपको समझ में आएगा। अभी थोड़ी बातों को समझिए, बस 7 से भाग देना है। तो मैं बोला लीप वर्ष, तो आपको पता है लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। अब 366 को भाग देता हूं मैं 7 से, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, कितना बचा? 2। इसका मतलब क्या हुआ? लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी है? 2। अभी केवल ध्यान रखेंगे, लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी है? 2।
मतलब लीप वर्ष में आपको मिल गया कितने विषम दिन होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं। अभी केवल इसको ध्यान रखेंगे आप, लीप वर्ष में 2 विषम दिन होंगे। अगर मैं बात करता हूं साधारण वर्ष की, अगर मैं बात करता हूं साधारण वर्ष की, तो साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन। अब बोल क्या रहा हूं, इसको भाग दूंगा मैं किससे, 7 से, तो 7 से भाग दिया, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा, 1। इसका मतलब साधारण वर्ष में विषम दिन कितना होगा, 1। तो आप बोल सकते हैं साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होगा। तो अभी ये कहानी आप याद रखेंगे, लीप वर्ष में होंगे 2 विषम दिन और साधारण वर्ष में होंगे 1 विषम दिन। क्या होता है आगे जाके समझ में आएगा, अभी केवल जो बातें बता रहा हूं उसको ध्यान में रखो, बहुत मजा आएगा। 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे जब कैलेंडर चल जाएगा उसके बाद आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो अभी ध्यान रखो, 1 विषम दिन होगा साधारण वर्ष में और 2 विषम दिन होगा लीप वर्ष में। इसके अलावा महीनों की अगर मैं बात करता हूं, महीनों की बात करूंगा मैं, ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। तो ये तो पता होगा, बहुत सारे तरीके हैं। 4 महीने जो होते हैं, ऐसा भी आपने बचपन में रटा होगा ना, सी अप 9 जून 30 के, सी अप 9 जून 30 के, रटे हैं ऐसा बचपन में, हम लोग को तो रटाए थे बचपन में ऐसा स्कूल के टीचर, और बहुत सारे लोग ऐसा भी काउंट करते हैं। तो जैसे भी करना है वैसा कर लो, हम लोग को तो बचपन में ऐसा रटाए थे, सी अप 9 जून 30 के। अच्छा, बहुत लोग ऐसा करते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये देखिए ऐसा जो काउंट करते हैं कौन सा महीना कितने दिन का होता है। हाँ, जो बनता है हाथ वाला, जो बनता है, जैसा बनता है वैसा करो। मेरे को ये याद रहता है सी अप 9 जून 30 के, बाकी सब 31 के, ऐसा सुने होंगे ना यार, ये हम लोग गरीब स्कूल में पढ़ते थे, वहीं के टीचर ऐसा पढ़ाते हैं हिंदी मीडियम वालों को छोटे स्कूल में, सी अप 9 जून 30 के, बाकी सब 31 के। तो ये जो गांव के छोटे मोटे स्कूल में पढ़ते हैं वैसे स्कूलों में ऐसा रटाया जाता है। चलो, सी अप 9 जून 30 के, बाकी सब 31 के। तो आपको याद होना चाहिए सितंबर होता है 30 दिन का, सितंबर होगा 30, अप्रैल होगा 30, नवंबर होगा 30 और जून होगा 30। ये 4 महीने होंगे 30 दिन के, बाकी सब 31। और फरवरी के बारे में पता है, फरवरी का हाल चाल तो पता ही है, 28 या 29, कब 28 कब 29 तो आपको पता है। तो याद रखेंगे सी अप 9 जून, या फिर आप जैसा भी हाथ से करते हैं जो निकालते हैं, ठीक ठीक है, सी अप 9 जून 30 के, बाकी सब 31 के, फरवरी अकेला 28 का, बाकी 4 29 के, ऐसा कहानी था। समझ आ रहा है, सी अप 9 जून 30 के, बाकी सब 31 के, फरवरी अकेला 28 का, बाकी 4 29 के। ये बाकी 4 का मतलब हर चौथे साल में 29 आता है जो, लेकिन पता नहीं था हमको बचपन में कि कभी कभी 4 में 29 नहीं आता है कभी कभी 4 में 29 नहीं आता है। अभी आपको समझ में आया। ऐसा भी होता है कि कभी कभी 8 साल में 29 आता है। चलो, उतना काम नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। अब अगर मैं बोलता हूं जनवरी में कितने विषम दिन हैं, ये देखिए जनवरी में कितने विषम दिन हैं, तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो विषम दिन कितने हो जाएंगे, 31 को भाग देंगे 7 से, 7 चौको 28, कितने विषम दिन होंगे, 3। तो किसी भी महीना में विषम दिन पूछूंगा बता सकते हैं। फरवरी अगर साधारण वर्ष है, फरवरी अगर साधारण वर्ष है तो कितने विषम दिन होंगे, 0। 28 दिन होता है फरवरी में, 7 से भाग दिया, 7 चौको 28, कितना आया, 0। मार्च में 31 दिन होता है, 7 से भाग दिया, 3 आया। अप्रैल में 30 दिन होता है, 7 से भाग दिया, 2 आया। तो किसी भी महीना में विषम दिन आप बता सकते हैं। ध्यान रखना, 7 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है वही विषम दिन होता है। तो ध्यान रखेंगे, याद करने वाली बात क्या है, लीप वर्ष में 2 विषम दिन और साधारण वर्ष में 1 विषम दिन। लीप वर्ष में होता है 2 विषम दिन, लीप वर्ष में 2 विषम दिन और साधारण वर्ष में 1 विषम दिन, ठीक। अब
अगर मैं 7 से भाग देता हूं किसी भी संख्या को तो शेषफल क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर मैं किसी भी संख्या को 7 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर 0 विषम दिन है, अगर विषम दिन कितने हैं? 0, तो आप उसको क्या बोलेंगे? विषम दिन अगर 0 है तो आप उसको क्या बोलेंगे? रविवार। समझाऊंगा, अभी लिख लो बस। विषम दिन 1 है तो आप उसको क्या बोलेंगे? सोमवार। विषम दिन 2 है तो आप क्या बोलेंगे? मंगलवार। विषम दिन 3 है तो आप क्या बोलेंगे? बुधवार। समझाऊंगा कैसे बोलेंगे, अभी लिखो। विषम दिन 4 है तो क्या बोलेंगे? गुरुवार। विषम दिन 5 है तो शुक्रवार। विषम दिन 6 है तो शनिवार। विषम दिन 6 है तो शनिवार। ठीक, 7 से भाग देंगे तो विषम दिन 0, 1, 2, 3, 4, 5 या 6 में से कुछ ना कुछ आएगा। 7 से भाग देने पर शेषफल इनमें से कुछ ना कुछ होगा। अगर शेषफल मतलब विषम दिन 0 है तो रविवार, 1 है तो सोमवार, 2 है तो मंगलवार, 3 है तो बुधवार, 4 है तो गुरुवार, 5 है तो शुक्रवार, 6 है तो शनिवार। समझाऊंगा, जब प्रश्न करेंगे वहां पे बहुत मजा आएगा आपको। आदित्य एक बार रिज्वाइन करो, रिज्वाइन करके देखो, आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे विषम दिन आपको 0 से लेकर 6 तक चाहिए। 0 से 6 विषम दिन मतलब 0 से 6 चाहिए आपको। जैसे ही ज्यादा हुए, मैं बोला 10 विषम दिन, ये देखिए मैंने बोला टोटल 10 विषम दिन हो रहे हैं, तो आप तुरंत क्या बोलना? सर 10 नहीं बोलेंगे उसको, 7 से भाग दूंगा। 7 को जैसे ही देखिए मैंने बोला 10 विषम दिन टोटल, तो आप 10 नहीं बोलेंगे, आप कितना बोलेंगे? सर 10 को 7 से भाग दूंगा, कितना आएगा? 3। तो 10 ना बोल के आप 3 बोलोगे। जैसे ही 6 से ऊपर बढ़ा विषम दिन, 7 से भाग दे देना, क्योंकि 7 से भाग देने पर शेषफल को आप क्या बोल रहे हैं? विषम दिन। तो 7 से भाग देने पर शेषफल 0 से लेकर 6 तक तो होगा। तो जैसे ही विषम दिन 6 से ऊपर बढ़ेगा, मैंने बोला सर 7 विषम दिन आ रहे हैं, तो आप बोलना सर 7 नहीं आ रहे हैं, कितने हैं? 0। ये देखो 7 विषम दिन का मतलब कितना? 0। मैंने बोला सर 40 विषम दिन आ रहे हैं, तो 40 को तुरंत कन्वर्ट कर लेना। 40 विषम दिन तुरंत कन्वर्ट करना। 7 पचे 35, शेषफल कितना? 5। शेषफल बताना। 7 से भाग दिया 10 को, शेषफल 3। 7 से 7 को भाग दिया, शेषफल 0। 7 से 40 को भाग दिया, शेषफल 5। चलो ठीक, अभी मत बोलो 0 मतलब रविवार, समझेंगे ये 0 मतलब रविवार का मतलब क्या है, 1 मतलब सोमवार का मतलब क्या है, समझेंगे उसको। तो एक बार विषम दिन को वापस से बता देता हूं। मैंने क्या बताया? मैंने क्या बोला? किसी भी वर्ष, महीना या सप्ताह के दिनों को अगर 7 से भाग देता हूं तो जो शेषफल मिलेगा वही विषम दिन होगा। अब मैंने बोला लीप वर्ष में 366 दिन, 366 को 7 से भाग दिया, इसका मतलब लीप वर्ष में कितना विषम दिन? 2। साधारण वर्ष 365 दिन, 365 को 7 से भाग दिया तो कितना विषम दिन? 1। इसके बाद मैंने बताया कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, तो ये 4 महीने ऐसे हैं जहां पे 30 दिन होते हैं, बाकी सब में 31 होता है। और फरवरी का हालचाल आपको पता ही है, लीप होगा तो 29, साधारण होगा तो 28। और लीप वर्ष कौन सा है ये तो पहचान ही लोगे। नॉर्मल है तो 4 से भाग देना, शताब्दी है तो 400 से भाग देना, भाग गया तो लीप, नहीं गया तो साधारण। अब मैंने बोला जनवरी में 31 दिन मतलब कितने विषम दिन? 3। इसी प्रकार मैंने बोला अब 7 से भाग दे रहे हैं तो विषम दिन 0 से 6 ही हो सकते हैं। 0 विषम दिन मतलब रविवार, 1 मतलब सोमवार, 6 मतलब शनिवार। मैंने बोला 10 विषम दिन तो आप इसको बोलना 3 सर। मैंने बोला 7 तो आप इसको बोलना 0। मैंने बोला 40 तो आप इसको बोलना 5, क्योंकि विषम दिन 6 से ऊपर नहीं होने चाहिए। जैसे ही 6 से ऊपर गए 7 से भाग देके शेषफल बता दो। क्लियर है यहां तक? तो यहां तक सारी बातें हो गई। अब इंपॉर्टेंट मुद्दे में आते हैं। आज क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको इसके, किसी भी डेट को कौन सा दिन था आप बता देंगे। कोई भी डेट दूंगा आपको कि हाँ इस डेट को बताओ कौन सा दिन था। जैसे मैं बोलूंगा 15 अगस्त 1976 को कौन सा दिन था, आप बता देंगे। किसी भी डेट का दिन आप बता देंगे। आज आपको पढ़ाऊंगा, वहां तक पहुंचाऊंगा आज, तभी मेरे को संतुष्टि मिलेगी, वहां तक पहुंचाऊंगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं।
लिखेंगे 100 वर्षों में विषम दिन की गणना। 100 वर्षों में विषम दिन की गणना। यहां से अब मुद्दा चालू हो रहा है। 100 वर्षों में विषम दिन की गणना। कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज इन 100 ईयर्स। हम देखो, थोड़ा हिंदी समझना, थोड़ा हिंदी पढ़ा रहा हूं अब। 100 वर्षों में विषम दिन की गणना। दोनों में फर्क होता है ना। 100वां वर्ष, 100वां वर्ष और 100 वर्षों में। समझ आ रहा है? 100वां वर्ष में विषम दिन और 100 वर्षों में विषम दिन, दोनों में फर्क है ना। 100वां वर्ष में विषम दिन और 100 वर्षों में विषम दिन, दोनों में फर्क समझते हो ना? बताओ भाई। 100वां वर्ष और 100 वर्षों में, चलो समझते हो तो बताओ। तो 100वां वर्ष, 100वां वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? जल्दी बता दो। 100वां वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? जल्दी बताओ तो। 100वां वर्ष केवल एक ही वर्ष है, कौन सा? 100वां। कितने विषम दिन होंगे? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, एक की दो? अबे यार, एक होगा ना। 100वां वर्ष क्या है? साधारण वर्ष। और अभी समझाया था, साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक। दो कैसे बोल रहे हो यार? 100वां वर्ष क्या है? 100वां वर्ष है साधारण वर्ष। अभी याद करो, शताब्दी वाला वर्ष, इसको 400 से भाग दिया, भाग नहीं गया, तो 100वां वर्ष क्या है? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष को देखूंगा तो कितने विषम दिन दिखाई देंगे? एक। डिटेल में सोचोगे तो सर 100वां वर्ष मैंने पता किया कि साधारण वर्ष है। कैसे पता किया? सर 400 से भाग नहीं गया, मतलब साधारण वर्ष। साधारण वर्ष है मतलब सर कंफर्म 365 दिन होंगे। अब 365 को मैं 7 से भाग दूंगा तो विषम दिन कितना आएगा? एक। ये डिटेल में आप देख सकते हैं। इतना डिटेल लेकिन आपको नहीं करना है। आप सीधे बोलोगे साधारण वर्ष एक विषम दिन, लीप वर्ष 2 विषम दिन। तो देख लो कौन सा वर्ष है, साधारण है या लीप है? साधारण है मतलब 1, लीप है मतलब 2। ठीक, चलो तो गलती सुधार लेना। अब आते हैं मुद्दे की बात में। 100वां वर्ष मतलब केवल एक ही वर्ष की बात कर रहा हूं, कौन सा? 100वां। लेकिन 100 वर्षों में बोल रहा हूं। 100 वर्षों का मतलब 1 से लेके 100। समझ आ रहा है? 1 से लेके 100। 100 संख्याओं की बात कर रहा हूं, मतलब 1 से लेके 100। 100वीं संख्या मतलब केवल कौन सी संख्या है? वो 100वीं। तो यहां पे बोल रहा 100 वर्षों में विषम दिन की गणना। 100 वर्षों में मतलब 1 से लेके 100 तक। ये देखिए, 1 से लेके 100 तक, ये देख पा रहे हैं? 1 से लेके 100 तक, इतने वर्षों में आपको निकालना है कितने विषम दिन होंगे। 100 वर्षों में विषम दिन की गणना आपको करनी है। 100वां वर्ष आपने देखा केवल एक ही वर्ष, और केवल एक ही वर्ष बोलूंगा तो आप बोल देंगे विषम दिन सर, लीप है तो 2 होंगे, साधारण है तो 1 होंगे। यहां पे बात कर रहा 100 वर्षों में। 100 वर्षों का मतलब पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, ऐसे करते हुए 100 वर्षों तक जाना है आपको। अब अगर ऐसा करोगे कि सर पहला तो सिंपल ईयर है, तो पहला सिंपल ईयर है तो 1 विषम दिन, दूसरा तो सिंपल ईयर है तो इसमें 1 विषम दिन, तीसरा भी सिंपल ईयर है तो 1 विषम दिन, चौथा लीप ईयर है तो 2 विषम दिन। ऐसे करने में तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना यार। अगर ऐसा सोच रहे हो, 5वां सिंपल ईयर है सर, सिंपल ईयर मतलब 1, छठवां भी सिंपल ईयर मतलब 1, ऐसे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर एक एक साल को देखोगे कि सर पहला साल सिंपल ईयर है तो 1 विषम दिन, दूसरा साल सिंपल ईयर है तो 1 विषम दिन, तीसरा साल सिंपल ईयर है तो 1 विषम दिन, चौथा लीप ईयर है सर 2 विषम दिन, पांचवा सिंपल है सर 1 विषम दिन, छठवां सिंपल है 1, तो ऐसे बहुत लेंदी हो जाएगा। क्या करना है आपको क्या करना है? आप पहले पता लगा लो। क्या पता लगाओगे? आप पता लगाओगे कि 1 से 100 तक कितने लीप ईयर हैं और कितने सिंपल ईयर हैं। ऐसे करने में तो टेंशन हो जाएगा। तो आप पहले पता लगाओ कि 1 से 100 तक कितने लीप ईयर हैं, और 1 लीप ईयर में 2 विषम दिन, तो कितने लीप ईयर हैं पता लगाओ। तो मैं आपसे केवल यह प्रश्न पूछ रहा हूं, एक बार सोच समझ के आंसर देंगे कि 1 से 100 तक कुल कितने लीप ईयर होंगे। जो 4 से भाग जाता है वो लीप होता है। तो 1 से 100 तक कुल कितने लीप ईयर हैं? क्या बात है, बहुत बढ़िया। 1 से 100 तक कुल कितने लीप ईयर है? बहुत बढ़िया।
25 मत बोलना, 24 वाले बिल्कुल सही हैं। 25 क्यों नहीं होगा अभी समझाऊंगा। 24 होगा, बहुत बढ़िया। ठीक, देखो 1 2 3 4 कहां तक, 100 तक जा रहे हैं। तो मैं बोला इसमें लीप ईयर कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर जो जो 4 से भाग जाएगा वो लीप। 4 8 12 16 20 24 28। जनरली मैं अगर बोलूं 100 तक 4 से भाग जाने वाली संख्या कितनी है, अगर मैं ऐसा पूछा मैथ्स का क्वेश्चन, मैं पूछा 100 तक 4 से भाग जाने वाली संख्या कितनी है, आप बोलेंगे 25 संख्याएं 100 तक हैं जो 4 से भाग जाएंगी। सिंपल सा प्रश्न है, छोड़ दो कैलेंडर को। मैं बोला 100 तक 4 से भाग जाने वाली कितनी संख्याएं, तो आप बोलेंगे सर 100 तक 4 से भाग जाने वाली कितनी संख्याएं ये निकालना है, तो जो भागफल होगा वही बताएगा कि 100 तक 4 से कितनी संख्याएं भाग जाएंगी। तो 100 तक 4 से कितनी संख्याएं भाग जाएंगी, 25। सिंपल सा प्रश्न है ना। 100 तक 4 से भाग जाने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो आप बोलेंगे सर 100 तक 4 से भाग जाने वाली 25 संख्याएं हैं। इसका मतलब 1 से 100 तक 25 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से भाग जाएंगी, मतलब 25 लीप ईयर। लेकिन आपने तुरंत ध्यान दिया कि सर 100वीं संख्या 4 से भाग देना ही नहीं है मेरे को। जो 100वां वर्ष है उसको 4 से भाग नहीं दूंगा, 400 से भाग दूंगा, मतलब 25 लीप ईयर नहीं होंगे। संख्याएं 100 तक 4 से भाग जाएंगी, वो कितनी है, 25। लेकिन 100वीं संख्या जो 100 है इसको मेरे को 400 से भाग देना है, जो कि भाग नहीं जा रहा है। मतलब आपने यहां पे बताया कि लीप ईयर कितने हैं, 24। समझ आया? किसी को डाउट होगा तो बिल्कुल पूछेंगे। 1 से 100 तक कितने लीप ईयर हैं, 24। 4 8 12 16 20 24 28 कहां तक, 96 तक। 96 तक जाएंगे आप, क्योंकि 100 को आपको भाग देना है 400 से। तो 24 लीप ईयर। अब 24 लीप ईयर हैं तो बचे कितने, आप देख लीजिए। 100 में 24 लीप ईयर तो बचे कितने, 76 सिंपल ईयर। ऐसे करते तो बहुत लेंदी हो जाता। आपने क्या किया, आपने बोला लीप ईयर कितने हैं ये बताओ, 24। सिंपल ईयर कितने हैं ये बताओ, 76। अब एक लीप ईयर में 2 ठो विषम दिन होता है, एक लीप ईयर में 2 ठो विषम दिन, तो 24 लीप ईयर में कितना विषम दिन हो जाएगा, तो आप बोलेंगे एक ठो में 2 ठो होता है, तो 24 ठो में कितना विषम दिन हो जाएगा, 48। एक सिंपल ईयर में कितना विषम दिन होता है, 1 ठो होता है, तो 76 ठो सिंपल ईयर हैं, तो विषम दिन कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। सिंपल है ना। आप ऐसे करते, ये देखो, चौथा में 2, 8वां में 2, 12वां में 2, 16वां में 2, तो आपने बोला ऐसे 24 लीप ईयर मिलेंगे, 48, और 76 सिंपल ईयर मिलेंगे, 76। अब जैसे ही विषम दिन 6 से ऊपर जाएंगे, क्या बताया था, 7 से भाग दो और शेषफल को बोलो विषम दिन। 48 विषम दिन का मतलब कितना विषम दिन बोलोगे, 6। सीधे ऐसा लिखूंगा। 48 विषम दिन मतलब 7 6 42। शेषफल को देखना, शेषफल को ध्यान रखिएगा। विषम दिन 6 से ऊपर जैसे ही हुए 7 से भाग दे देना, तो 7 से भाग दूंगा, 7 6 42। शेषफल कितना देखना, 6। 76 विषम दिन मतलब कितना, 6। 7 से भाग दिया, 7 दहम 70, शेषफल 6। तो कुल विषम दिन कितने आ गए देखो, तो आप बोलेंगे सर कुल विषम दिन 6 + 6 12। 12 मतलब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये मिला आपको 5। यहां तक बताओ किसी को समस्या है तो। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अभी जाके बहुत कुछ समझ में आएगा। क्वेश्चंस कराऊंगा, कोई भी डेट आपको दूंगा, दिन निकाल लोगे आप। संध्या 24 कैसे आएगा, आप खुद सोचो। जो जो 4 से भाग जाता है उसको बोलते हैं आप लीप वर्ष। तो 100 तक 4 से भाग जाने वाली संख्याएं 25 हैं। 25 100 तक जो हैं, 25 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से भाग जाएंगी 100 तक में। जो जो 4 से भाग गया वो लीप। तो ऐसे कितने वर्ष 4 से भाग जा रहे हैं, 25 ऐसी संख्याएं, 25 ऐसे वर्ष हैं जो 4 से भाग जा रहे हैं। लेकिन 100वां वर्ष जो है उसको 4 से देना ही नहीं है, मतलब 96 क्या होगा, अंतिम लीप वर्ष होगा। अगर इन 100 संख्याओं की बात करूं तो अंतिम लीप वर्ष कौन सा होगा, 96। मतलब कितना टोटल, 24। अब 24 लीप हो गए तो सिंपल ईयर कितने, 76। एक लीप ईयर में 2 विषम दिन, तो 24 में कितने, 48। 48 मतलब सीधे 6 लिखूंगा। 7 6 42 कितना बचा, 6। 76 सिंपल ईयर मतलब 76 विषम दिन, 76 मतलब 6। 6 और 6 12, 12 मतलब कितने, 5। चलो आगे बढ़ते हैं। अब
अब देखना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो 100 वर्षों में आपने विषम दिन निकाल लिया। 100 वर्षों में, देख पा रहे हो, एक वर्ष से स्टार्ट किए थे, 100 वर्षों में आपने निकाल दिया। 100 वर्षों में विषम दिन, ये देखिए 100 वर्षों में विषम दिन कितना, 5 निकाला। इसी प्रकार अगर मैं बोलूंगा 200 वर्षों में, 200 वर्षों में बोलने का मतलब क्या हुआ, 200 वर्षों में बोलने का मतलब 1 से लेके 200, पहले वर्ष से 200 वर्ष तक कितने विषम दिन हो जाएंगे, तो 5 + 5 10, 10 मतलब कितना, 3, 7 से भाग दिया, कितना आएगा, 3। बहुत बढ़िया, फटाफट देते चलना आंसर। 300 वर्षों में विषम दिन, 300 वर्षों में विषम दिन, ये देखो 300 वर्षों का मतलब 1 से लेके 300 वर्ष, 5 + 5 + 5 15, 15 मतलब कितना, 1। बहुत बढ़िया। 400 वर्षों में बताओ तो मानू मैं, चलो 400 वर्षों में बताओ तो मैं मानूं कि आपने थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाया है। 400 वर्षों में विषम दिन, चलो 400 वर्षों में बताओ तो मानूं मैं कि आपने थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाया है। मितेश, सुषमा, चलो दिमाग लगा लिए, मतलब 0 वाले ठीक हैं, सही हैं। 400 वर्षों में विषम दिन, 400 वर्षों में, अब क्या करोगे आप बोलोगे सर 5 + 5 + 5 + 5 20, 20 मतलब 6। लेकिन एक बात समझो, 100वां वर्ष क्या था, सिंपल, समझ आ रहा है, उसको आपने कैसा ट्रीट किया था, ये देखो 100वां वर्ष क्या था, सिंपल ईयर था, तभी तो ये 24 हुआ था। अब सिंपल था, ये देखो 100वां वर्ष, 200वां वर्ष, 300वां वर्ष, ये तीनों क्या हैं, सिंपल ईयर हैं। इसमें विषम दिन कितने कितने काउंट कर रहे हैं आप, एक एक विषम दिन काउंट कर रहे हैं, समझ आ रहा है, तभी तो 76 सिंपल ईयर हुए और 76 विषम दिन हुआ। तो 100वां वर्ष भी क्या था, सिंपल, 200वां वर्ष भी सिंपल, 300वां वर्ष भी सिंपल, लेकिन 400वां वर्ष क्या है, लीप वर्ष है। और आप उसको अगर 5 + 5 + 5 + 5 किए, मतलब उसको आप एज अ सिंपल ईयर काउंट कर रहे हो, समझ आ रहा है। इसीलिए आप उसका विषम दिन कितना बता रहे हैं, 20, 20 मतलब 6, लेकिन एक कम हो जा रहा है, एक को जोड़ेंगे, 6 और 1 7, 7 मतलब कितना, 0 विषम दिन। ये इंपॉर्टेंट बात है। 400 वर्षों में विषम दिन की संख्या क्या आएगी, 0 आएगी, समझ आ रहा है, क्लियर हुआ भाई। ये 400वां वर्ष क्या है, लीप वर्ष है, जबकि आप 5 5 5 5 ऐसा जोड़े हैं, उसमें 400वां वर्ष एज अ सिंपल ईयर काउंट हो गया है, क्योंकि यहां पे 5 100 वर्षों में विषम दिन, जहां पे 100वां वर्ष क्या है, सिंपल ईयर। 200 वर्षों में विषम दिन, 200वां वर्ष भी सिंपल है, इसीलिए 5 + 5 कर दिया। 300वां वर्ष भी सिंपल है, इसीलिए 5 + 5 + 5 कर दिया। 400वां वर्ष क्या है, लीप वर्ष है। तो आप या तो इसको ऐसा लिखो समझने के लिए, ये देखो आप इसको ऐसा लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, 5 + 5 + 5 + 5 + 1 जो छूट रहा है 21 मतलब 0। ये पूरे चैप्टर का सार है। अब क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे अपने, यहां तक देख लो एक बार। क्वेश्चंस करेंगे, बने रहना, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन में, कुछ तो सीखेंगे आज। छोड़ देंगे तो फिर बराबर हो जाएगा, पढ़ाया नहीं पढ़ाया सब बराबर हो जाएगा वो। संध्या समझिए, 100वां वर्ष है सिंपल वर्ष, 100वां वर्ष सिंपल वर्ष है। सिंपल वर्ष है मतलब जब आप 1 से लेके 100 तक वर्ष लिखे थे, तो 100वां वर्ष को आपने क्या लिया था, सिंपल वर्ष, मतलब 100वें वर्ष के लिए आपने विषम दिन कितना काउंट किया था, 1। उसी प्रकार जब 101 से लेके आप 200 तक गए, 200वां वर्ष भी सिंपल वर्ष है, उसके लिए भी विषम दिन कितना होगा, 1। तो सेम 5 + 5 कर दिया। उसी प्रकार जब 201 से लेके 300 तक गए, तो 300वां वर्ष भी क्या है, सिंपल वर्ष, उसके लिए भी विषम दिन 1 होगा, तो आपने 5 + 5 + 5 कर दिया। लेकिन जब 301 से लेके आप 400 तक गए, तो 400वां वर्ष क्या है, लीप वर्ष, उसको आप 5 + 5 + 5 + 5 करेंगे, तो आप गलत कर रहे हैं ना, क्योंकि 400वां वर्ष लीप वर्ष है, मतलब उसमें 1 ज्यादा होगा विषम दिन, उसी एक कमी को पूरा करने के लिए +1 लिखा। 21 हो गया, 21 मतलब कितना, 0। समझ आया संध्या, बताइए। चलो देखो,
अब यही रिपीट होगा, ये 5 3 1 0 ही रिपीट होगा, समझना, ये 5 3 1 0 ही रिपीट होता रहेगा। 400 वर्षों में विषम दिन, वर्षों की बात कर रहा हूं। 400 वर्षों का मतलब 1 से लेके 400, 1 से लेके 300, 1 से लेके 200, 1 से लेके 100, 400 वर्षों की बात कर रहा हूं। 400वां वर्ष बोलता तो बात अलग होती। 400 वर्षों की बात कर रहा हूं, 400 वर्षों की बात कर रहा हूं, मतलब 1 से लेके 400। अब 400 वर्षों में विषम दिन कितना आ रहा है? 0। अब देखो सब यही रिपीट होगा, फटाफट देखना। 500 वर्षों में, 500 वर्षों में विषम दिन, 500 वर्षों की बात करूंगा तो आप इसको क्या करना, आप बोलना सर 400 वर्षों में विषम दिन प्लस 100 वर्षों में विषम दिन। ये देखो ऐसा कर सकते हो ना भाई। 500 वर्षों का मतलब शुरू के 400 वर्ष, फिर बचे कितने? 100 वर्ष। तो 400 वर्षों में कितना हो जाएगा? 0। और 100 वर्षों में कितना? 5। तो 500 वर्षों में कितना आएगा? 5 आएगा। देख सकते हैं आप, आसान है। 500 वर्षों की बात कर रहा हूं तो 1 से 400 वर्ष और बचे कितने? 100 वर्षों की बात कर रहा हूं, कितने हो गए? 5। अगर 600 वर्षों में विषम दिन की बात करूंगा तो 400 वर्षों में विषम दिन प्लस 200 वर्षों में विषम दिन। तो 400 वर्षों में 0 और 200 वर्षों में 3, कितना आ गया? 3 आ गया। ये देखो। अगर मैं बात करूंगा 700 वर्षों में विषम दिन, ये देखो वही आएगा। 700 वर्षों में विषम दिन, तो 400 वर्षों में विषम दिन प्लस 300 वर्षों में विषम दिन। तो 400 में 0, 300 में 1, कितना आ गया? 1। अगर मैं बात करूंगा 800 वर्षों में विषम दिन, तो 400 वर्षों में विषम दिन प्लस 400 वर्षों में विषम दिन। तो 400 में 0, 400 में 0, 0। यही रिपीट होगा। 5 3 1 0 यही चलता रहेगा। 5 3 1 0। सोच पा रहे हो? 800 वर्षों में, मतलब 1 से लेके 800 वर्षों में आपने विषम दिन बता दिया, कितना? 0। 400 वर्षों में 0 है, ये देखो 400 वर्षों में 0, तो 800 वर्षों में भी क्या होगा? 0। मतलब 400 के जितने भी मल्टीपल हैं उन सभी वर्षों में क्या होगा? 0। ये देखो इन सभी में क्या होगा? 0 होगा। समझ आ रहा है? 800 को आप क्या लिखेंगे? 400 वर्ष प्लस 400 वर्ष, 0 हो जाएगा। 1200 को क्या लिखेंगे? 800 वर्षों में विषम दिन प्लस 400 वर्षों में 0। तो 400 वर्षों में 0, 800 वर्षों में 0, 1200 वर्षों में 0, 1600 वर्षों में 0, 2000 वर्षों में 0, 2400 वर्षों में 0। 400 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन सभी वर्षों में विषम दिन की संख्या क्या होगी? 0 होगी। ठीक, तो किसी भी वर्षों की बात करूंगा तो आप निकाल पाओगे। अब थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ते हैं अपन। चलो, मैं बोला 1700 वर्षों में विषम दिन बताओ, जल्दी से बताओ। 1700 वर्षों में विषम दिन, दिमाग लगा के बताओ तो तुरंत आएगा आंसर। 1700 वर्षों में विषम दिन, 1700 वर्षों में, बहुत बढ़िया, दिमाग लगा पा रहे हो, बहुत बढ़िया। 1700 वर्षों में विषम दिन, 100 200 300 पता है, और 400 वर्षों, 800 वर्षों, 1200 वर्षों, 1600 वर्षों, 2000 वर्षों ये पता है। तो तोड़ना इसको, तुरंत तोड़ोगे कैसे? सर 1 से लेके 1600 वर्षों का मेरे को पता है, तो इसको मैं तोड़ूंगा। 1600 वर्षों में विषम दिन और बचे कितने वर्ष? 100 वर्षों में विषम दिन। तो 1600 में 0 और 100 में कितने? 5। मतलब आपने 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते हुए 1700 वर्षों में विषम दिन बता दिया। कितना? 5। सोच पा रहे हो कहां से शुरू किए थे, कहां पहुंच चुके हो? कहां से शुरू किए थे? पहले वर्ष में विषम दिन। तो मैं बोला था पहला वर्ष साधारण है, तो साधारण मतलब 1। ये देखो पहला वर्ष साधारण, साधारण मतलब 1, साधारण 1, साधारण है मतलब 1 विषम दिन, लीप है मतलब 2 विषम दिन। ऐसे करते हुए 1700 वर्षों में आप विषम दिन बता पा रहे हैं। कितना? 5। जल्दी से बताओ तो। 2200 वर्षों में विषम दिन, 2200 वर्षों में, जल्दी से बता दो। 2200 वर्षों में विषम दिन, 2200 वर्षों की बात कर रहा हूं। 2200 वर्षों में विषम दिन, बहुत बढ़िया, 3, बहुत बढ़िया। 2200 वर्षों में विषम दिन, बहुत बढ़िया। क्या लिखोगे? सर 2000 वर्षों में तो 0 हो जाएगा। 1 से लेके 2000 वर्षों में 0, और बचे कितने वर्ष? 200 वर्ष बचे हैं, तो इसमें 0 और इसमें 3, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो अब थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद फाइनली क्वेश्चन में आऊंगा। देखो मैं बेसिक समझा के आगे बढ़ रहा हूं, सीधे क्वेश्चन में आता तो कुछ भी हवा नहीं लगता, कुछ भी हवा नहीं लगता। अगर मैं सीधे क्वेश्चन में आता तो पूरा शुरू से लेके एक एक सीढ़ी आगे चढ़ रहे हैं अपन।
ठीक, एक एक सीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं। चले बढ़े आगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे। अब देखो मैं क्या बोला, 1742 वर्षों में, ये आपका अंतिम पड़ाव है। 1742 वर्षों में इस प्रकार से पूछ लिया मैं, 1742 वर्षों में विषम दिन। एक बार खुद से कोशिश करके बताओ मेरे को, 1742 वर्षों में 1700 को तोड़ दो, 42 को फिर तोड़ना। जैसे 1 से 100 में निकाला था ना, वैसे ही 42 वर्षों में निकालना पड़ेगा आपको। तोड़ो इसको, 1700 प्लस 42 वर्ष, 1700 को तोड़ो, 1600 प्लस 100, फिर 42 को थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये 42 वर्षों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? 42 वर्षों में पता करना पड़ेगा कितना लीप है, कितना सिंपल है। जैसे 100 वर्षों में आपने कैलकुलेट किया था, वैसे ही 42 वर्षों में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सोचो सोचो, 42 वर्षों में कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। 42 वर्षों में आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा भाई। सोचो, ये अंतिम पड़ाव है, फिर क्वेश्चंस आसानी से बनेंगे आपसे। 5 6 और कोई आंसर दो। शंभू 9 तो आएगा ही नहीं, 9 मतलब 2 बोलोगे फिर आप। नेहा, टिकेश, चलो देखते हैं एक बार। 1742 वर्षों में, इसको ऐसा तोड़ना, 1700 वर्षों में प्लस 42 वर्षों में। ये 42वां वर्ष नहीं है ना, ध्यान रखना, ये 42वां वर्ष नहीं है, 42 वर्ष हैं, मतलब 1 से 42, समझना। 1742 वर्षों में, ऐसा मत सोचना कि 1700 अलग हो गया और 42वां वर्ष, ये 42वां वर्ष नहीं है, 1 से 42 तक की संख्याएं हैं। आप खुद सोचो ना, 1742 संख्या लिखी हुई है, इसको कैसे तोड़ोगे? 1 से 1700, फिर 42 और बच गए, तो 1742 को क्या लिखा? 1700 प्लस 42, 1700 को तोड़ा, ये तो पता ही है आपको, 1600 प्लस 100। अब 1600 में कितना? 0, 100 में कितना? 5। 42 में आपको वर्क करना पड़ेगा। 42 वर्षों में कितने विषम दिन? तो आप कैसे करेंगे? तो आपने 100 वर्षों में विषम दिन निकाला, सेम वैसे ही करो। सबसे पहले पता करो कि 42 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं और सिंपल वर्ष कितने हैं, पहले ये पता करो। इधर का काम हो गया। 1700 वर्षों में तो मिल गया 5। अब 42 वर्षों में कितने सिंपल ईयर, कितने लीप ईयर? अब मैं बोला सिंपल सी बात कि बताओ भाई, 1 से लेके 42 तक की संख्याएं लिखी गई हैं। 42 का मतलब 1 से 42 तक की संख्याएं हैं। 1700 अलग कर दो तो बचा कितना? 42, 1 से 42, 1701, 1702, 1703, 1704, उसी को मैं ऐसा लिख रहा हूं। अब मैं बोला इन 42 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, बताओ थोड़ा। तो आप क्या बोलेंगे? सर 42 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं? तो 42 तक की संख्याओं में 4 से भाग जाने वाली संख्याएं कितनी हैं? ये जो भागफल होगा ये बताएगा 42 तक की संख्याओं में 4 से भाग जाने वाली संख्याएं। आप खुद सोचो ना यार, 42 तक की संख्याओं में 4 से कौन कौन जाएगा? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ऐसी कितनी संख्याएं? 10 संख्याएं। तो लीप ईयर कितना? 10। 42 वर्षों में लीप वर्ष 10, तो बचा कितना? 32 क्या होगा? सिंपल वर्ष। अब 10 लीप वर्ष में विषम दिन सीधे लिखूंगा, 1 लीप वर्ष में 2, तो 10 लीप वर्ष में कितना विषम दिन? 20 विषम दिन। 1 सिंपल वर्ष में कितना विषम दिन? 1, तो 32 सिंपल वर्ष में कितना विषम दिन? 32। एकदम आराम से समझना, केवल कैलकुलेशन यहीं पे आता है और आसान कैलकुलेशन है। मैंने बोला 42 वर्षों में कितने लीप वर्ष, बता सकते हो ना यार। 42 संख्याओं में 4 से भाग जाने वाली संख्याएं कितनी है? 10। ये देखो, नहीं समझ में आता है तो 4 से भाग देना, भागफल बता देगा 10। तो 10 संख्याएं 4 से भाग जाएंगी, मतलब 10 लीप वर्ष। बचा कितना? 42 में 10, तो 32 बचा। 1 लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 10 में कितना? 20। 1 सिंपल वर्ष में 32 विषम दिन, तो 32 में कितना? 32। जैसे ही 6 के ऊपर बढ़ा, 7 दूनी 14, 14 मतलब 6, समझ आ रहा है? 7 दूनी 14, बचा कितना? 6। 7 चौको 28, बचा कितना? 4। टोटल विषम दिन कितना आया? 5 प्लस 6 प्लस 4, 6 5 11, 11 4 15, 15 मतलब कितना? 1। ऐसा होगा कैलकुलेशन। अभी एक आ रहा है, समझ आ रहा है? अब मजा आएगा करने में क्वेश्चन को। क्लियर हुआ? देखो एक बार, ये समझ गए मतलब क्वेश्चंस बनेंगे फिर।
ये समझ गए तो क्वेश्चंस बनेंगे। केवल इन 42 वर्षों में तो काम करना है यार, बाकी कुछ है ही नहीं। 1742 वर्षों में विषम दिन बोला तो 1700 को तोड़े, 1600 प्लस 100, 1600 में 0, 100 में 5, ये तो याद ही रखना। 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, 400 में 0 तो 800, 1200, 1600, 2000, इनमें 0। अब काम केवल करना है 42 वर्षों में, तो 42 वर्षों में कितने लीप वर्ष? 10। कितने सिंपल ईयर? 32। निकाल पाओगे ना? अरे 1 से 42 तक में कितने लीप वर्ष? 10। सिंपल वर्ष कितने बचे? 32। एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन? 20। सॉरी, एक लीप वर्ष में एक विषम दिन, तो 10 में कितने? 20। एक सिंपल ईयर में कितना विषम दिन? 1, तो 32 में 32 विषम दिन। जैसे ही 6 से ऊपर बढ़ा, 7 दूनी 14, शेषफल 6, 7 चौको 28, शेषफल 4, टोटल कितना? 0, 5, 6, 4, 15। 15 मतलब 1। ठीक, चलो एक और ट्राई करो तो जल्दी से, उसके बाद मैं क्वेश्चन में आ जाता हूं। 1900 लिखिए, 1928 या 1922 लिखिए, सिंपल सा लिखिए। 1922, इसमें कितने विषम दिन होंगे? 1922 वर्षों में विषम दिन, 1922 वर्षों में विषम दिन बताओ। गलती मत करना, सही आंसर देना इस बार मेरे को। गलती किए तो फिर अगला प्रश्न फिर दूंगा यही वाला। सही आंसर दोगे तो ही आगे बढ़ूंगा फिर। दो भाई सही आंसर। 0 आ रहा है क्या? सभी लोग दो जल्दी से, ये बनेगा तो ही तो आगे बढ़ेंगे भाई, ये बनेगा तो ही आगे बढ़ पाएंगे। 0। और बाकी लोग जल्दी दो यार, जल्दी दो, 3 बजे तक का टाइम है मेरे पास। 0 आ रहा है सबका, और बाकी लोग जल्दी दीजिए आंसर। चलो बहुत बढ़िया, 0 आएगा। देखो 1922 वर्षों में विषम दिन कैसे करेंगे आप इसको? 1900 प्लस 22, ठीक। 1900 में 1600 प्लस 300 प्लस 22, 1600 में 0, 300 में पता है 1। 22 वर्षों में देखना है आपको, 22 वर्षों में विषम दिन, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। 22 में कितने लीप वर्ष बता सकते हैं ना? 5 होंगे ना लीप वर्ष, ये तो बता सकते हैं। 22 वर्ष में कितने लीप वर्ष? 5। 22 वर्ष हैं टोटल, मतलब 1 से 22 संख्याएं हैं, इसमें 5 लीप वर्ष होंगे। 4 से भाग जाने वाली कितनी संख्याएं? 5। ये देखो ना यार, 22 संख्याओं में 4 से भाग जाने वाली संख्याएं कितनी हैं? तो 5 संख्याएं ऐसी है जो 4 से भाग जाएंगी, तो लीप वर्ष कितने? 5। चौथा, 8वां, 12वां, 16वां, 20वां, तो बचा कितना? सिंपल ईयर कितना बचेगा भाई? 17। 22 में 5 लीप, तो सिंपल कितना? 17। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 5 में 10। एक सिंपल ईयर में 1 विषम दिन, तो 17 में 17। 7 एकम 7, 10 मतलब 3, 7 दूनी 14, 14 मतलब 3 हो जाएगा ना? 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, कितना बचा? 3। 7 दूनी 14, कितना बचा? 3। बहुत बढ़िया, 3 3 6 1 7, 7 मतलब कितना? 0। क्या बात है, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया। चलो अब क्वेश्चन लिखते हैं पहला। यहां तक एक बार देख लो, 1 मिनट का समय है बस, 1 मिनट का भी समय नहीं है, जल्दी से देख लो एक बार, आधा मिनट है आपके पास, एक बार देख लो आप लोग खुद से, यहां तक का कहानी को पूरा क्लियर रखना। अब आते हैं पहला प्रश्न, लिखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण दिन 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था? इसको मैं समझा रहा हूं, आप लोग कुछ नहीं करेंगे, एक प्रश्न को आराम से, इत्मीनान से, संयम के साथ समझेंगे, ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाएंगे कि मैं आंसर दे देता हूं इसका, मैं समझा रहा हूं। इसके बाद अगला प्रश्न 2 और कराऊंगा, उसके आंसर आप लोग देंगे, आराम से समझो, गलतियां नहीं होगी। 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये पूछ रहा है, ठीक, समझेंगे, थोड़ा सा डिटेल में समझिए इसको। 15 अगस्त 1947 मतलब पहला शताब्दी का पहला साल का पहला दिन से लेके 15 अगस्त 1947 पहुंच गए हैं, समझेंगे इस बात को पूरा। पहला शताब्दी का पहला दिन मतलब पहला शताब्दी का पहला वर्ष का पहला दिन, वहां से लेके 1947वां साल का 15 अगस्त आ गया है, तो आपको कैलकुलेट करना है कितने विषम दिन होंगे 15 अगस्त 1947 तक। पहले शताब्दी के पहले वर्ष के पहले दिन से लेके 15 अगस्त 1947 तक कुल कितने विषम दिन होंगे? तो आप क्या करना, आप देखना 1947वां साल रनिंग है,
1947वां साल चल रहा है ना, तो कंप्लीट कितने वर्ष हो गए? 1946 वर्ष पूरे क्या हो गए हैं? कंप्लीट। कंप्लीट जो हो गए उनको साइड में लिखो। 1947वां साल रनिंग है, देख पा रहे हैं, 1947वां वर्ष चल रहा है, तो कंप्लीट कितने हो गए? 1946 वर्ष क्या हो गए? कंप्लीट। मतलब पहले शताब्दी के पहले साल से लेके 1946 साल कंप्लीट हो गए हैं। और 47वें का जनवरी कंप्लीट, फरवरी कंप्लीट, मार्च कंप्लीट, अप्रैल कंप्लीट, मई कंप्लीट हो गया, जून कंप्लीट हो गया, जुलाई कंप्लीट हो गया, और अगस्त में कितना दिन? 15 दिन। ऐसा लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से बनेगा। ये मैं लिख रहा हूं तो इसलिए लेंदी लग रहा है आपको। इसी चीज को मैंने ऐसा लिख दिया कि 1946 वर्ष पूरे कंप्लीट, मतलब पहले शताब्दी के पहले दिन से लेके 1946 वर्ष पूरा कंप्लीट हो गया। और ये कौन से वर्ष की बात कर रहा हूं? तो ये बात कर रहा हूं मैं 1947वां वर्ष। ये कौन सा वर्ष है? 1947वां वर्ष। इनमें विषम दिन निकालना है और कुछ नहीं करना है। अब 1946 में विषम दिन कैसे निकालेंगे? तो 1900 प्लस 46, ये देखो, ये काम तो कर ही लोगे ना, सिखा दिया हूं ये करना। 1600 प्लस 300 प्लस 46, 1600 में 0, 300 में 1, 46 में बताना पड़ेगा लीप वर्ष कितने हैं। तो 46 में लीप वर्ष तुरंत बताओगे, अब तो 11 है, तो 11 लीप वर्ष। तो सिंपल वर्ष कितने हैं? 35 सर। 46 में 11 हटा दो, 35 बचा है सर। 1946 एक कम कर लेना, क्योंकि 47वां साल रनिंग है, 1946 साल कंप्लीट हो गए। 1946 में कैसे निकालोगे? 1900 कंप्लीट, 46 बच गया। 1900 मतलब 1600 प्लस 300, 1600 में 0, 300 में 1, 46 साल में लीप वर्ष कितने? 11, और सिंपल वर्ष कितने? 35। 11 लीप वर्ष मतलब 22 विषम दिन, 35 सिंपल वर्ष मतलब 35 विषम दिन, 22 मतलब कितना बोलूंगा? 1, 35 मतलब कितना बोलूंगा? 0। खत्म। 7 त्रिक 21, 1, 7 बचे 35, 0। इधर पे कैलकुलेशन खत्म हो गया मेरा। अब इधर देखो, जनवरी होगा 31 दिन का, फरवरी 28 दिन। क्यों 28? क्योंकि 47वां साल है जो कि सिंपल ईयर है। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, और अगस्त में 15 अगस्त। 31 मतलब 3 विषम दिन, 28 मतलब 0। ये देखो, 31 मतलब 3, 30 मतलब 2, 31 मतलब 3, 30 मतलब 2, 31 मतलब 3, 15 मतलब 1। ये तो कर ही लोगे, सबको जोड़ दो, कितना आ रहा है? देखो, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 और 1 19, 18 और 1 19, 19 विषम दिन टोटल आ रहे हैं। 19 विषम दिन का मतलब टोटल कितना विषम दिन आएगा? 5 विषम दिन। और 5 विषम दिन का मतलब कौन सा दिन पड़ेगा? शुक्रवार। समझ आया? 5 विषम दिन का मतलब क्या होगा? शुक्रवार होगा। ये कोई भी डेट आपको दूंगा तो आप उसका दिन बता सकते हैं, देख सकते हैं मैंने क्या किया। 15 अगस्त 1947 को पूछा था सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो आपने क्या किया? 1947 कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब 1946 वर्ष। ये देखिए, 1 से लेके 1946 वर्ष पूरे क्या हो गए? कंप्लीट। 1 से लेके, 1 मतलब क्या? पहली शताब्दी का पहला वर्ष। ऐसे करते हुए 20वीं शताब्दी का 1946 वर्ष पूरा कंप्लीट। 20वीं शताब्दी का 46वां वर्ष है ना 1946, तो आपको क्या करना है? इससे एक कम करना है, मतलब पहले शताब्दी के पहले वर्ष से लेके 1946 वर्ष पूरे कंप्लीट हो गए हैं। और 47वें का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और अगस्त में कितना? 15 अगस्त। अब 1946 में विषम दिन निकालेंगे। 1900 प्लस 46, 1900 मतलब 1600 प्लस 300 और 46। अब 1600 में कितना? 0, 300 में 1, और 46 वर्षों में कितना विषम दिन बता पाएंगे? लीप वर्ष 11, सिंपल ईयर कितना? 35। 11 में कितना? 22, 35 में 35, 22 मतलब 1, 35 मतलब 0। 7 से भाग दिया, 7 त्रिक 21 मतलब 1, 7 बचे 35 मतलब 0। अब 47वां वर्ष जो चल रहा था उसमें विषम दिन जनवरी 31 दिन, फरवरी 28। क्यों 28? क्योंकि 47वां वर्ष है जो कि साधारण है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 15 अगस्त। जनवरी में 31 मतलब 3 विषम दिन, 0, ये 3, ये 2, 3, 2, 3 और 1। टोटल कितना?
एक और एक दो, छोड़ना मत एक भी, एक और एक दो, दो और तीन पांच, पांच तीन आठ, आठ दो 10, 10 तीन 13, 13 दो 15, 15 तीन 18, 18 और एक 19, 19 विषम दिन मतलब 5 विषम दिन। इसका मतलब यह हुआ पहली शताब्दी के पहले वर्ष के पहले दिन से लेके 15 अगस्त 1947 तक कुल कितने विषम दिन आएंगे? 5, 5 विषम दिन मतलब शुक्रवार। बताओ समझ आया? समझ आया भाई? कमेंट करो एक बार। आप थोड़ा गहन चिंतन करो, सोचो थोड़ा आप कर क्या रहे हो, तो आपको समझ में आएगा विषम दिन का थोड़ा कंसेप्ट। बाकी अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, अभी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दूंगा आपको। अब थोड़ा सोचो तो, पहली शताब्दी का पहला दिन, पहली शताब्दी का पहला वर्ष का पहला दिन, आप खुद सोचो उसके बारे में। एक ही विषम दिन है, मतलब उस दिन क्या पड़ा होगा? सोमवार। पहली शताब्दी का पहला वर्ष का पहला दिन, समझना, पहली शताब्दी का पहला वर्ष का पहला दिन मतलब एक ही दिन है, एक ही विषम दिन मतलब सोमवार पड़ा होगा उस दिन। अब हर 7 दिन के बाद वो क्या हो रहा होगा? रिपीट। हर 7 दिन के बाद सोमवार, हर 7 दिन के बाद सोमवार, हर 7 दिन के बाद सोमवार। तो विषम दिन ऐसे रिपीटेशन को हटा दिया पूरा। विषम दिन क्या कर रहा है? ऐसे रिपीटेशन को पूरा हटा दे रहा है और ये फाइनली बता रहा है कि आपके 15 अगस्त 1947 में टोटल कितने विषम दिन होंगे। मतलब 15 अगस्त 1947 तक टोटल कितने विषम दिन होंगे? 5, 5 विषम दिन मतलब क्या? शुक्रवार। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो। हर 7 दिन के बाद वही दिन आ रहा होगा। पहले शताब्दी के पहले वर्ष का पहला दिन सोमवार था, अब हर 7 दिन के बाद सोमवार आएगा, हर 7 दिन के बाद सोमवार आएगा। तो आप क्या कर रहे हैं? वो रिपीटेशन को पूरा हटा दे रहे हो और बोल रहे हो 15 अगस्त 1947 तक टोटल कितने विषम दिन? 5 विषम दिन। 5 विषम दिन मतलब क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। ठीक, जो अभी बोल रहा हूं वो क्लियर नहीं हो पा रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्लास में पूरा हो जाएगा वो। अभी आप केवल इतना समझो, कोई भी डेट आपको दिया होगा तो आप दिन बता सकते हैं। यहां से एक कम करना मत भूलना। 1946 वर्ष पूरे कंप्लीट, पहले वर्ष से लेके 1946 वर्ष पूरे कंप्लीट, 47वां का ये चल रहा है। विषम दिन आपको निकालने हैं। चलो एक क्वेश्चन जल्दी से लिखो तो, सभी लोग बताएंगे। लिखिए, कोई भी डेट लिख लीजिए अपने मन से, लिखिए कोई भी डेट लिख लो यार, लिखो। अब मैं कोई डेट लिख रहा, उसका कोई मीनिंग नहीं है भाई, मैं अपने मन से कुछ भी आया लिख दिया हूं, ऐसा इस डेट का कोई मीनिंग नहीं है। लिखो 24 अप्रैल 1700, लिख लो कुछ भी यार, क्या लिखें, 1757 लिख लो। ठीक है, छोड़ दो अस्मिता, उसको जो बोला उसको छोड़ दो, अगले लेक्चर में समझाऊंगा उसको अगले लेक्चर में समझाऊंगा, अभी समय नहीं है। एग्जाम्पल्स कुछ कराऊंगा तो क्लियर होगा वो। इसको बनाओ, 24 अप्रैल 1757 को सप्ताह का कौन सा दिन था? आराम से करना। तो आपको बताना है 24 अप्रैल 1757 तक टोटल कितने विषम दिन हैं। अगले लेक्चर में एकदम क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रहा था। अभी समय मेरे पास है नहीं उतना, ना हिम्मत है मेरे पास अभी। क्या रहा है वीरेंद्र? गुरुवार, थर्सडे, संडे। देखो अलग अलग आंसर देते हो इसी में। फिर सुमन संडे। 1756 तक अलग कर दो आप पहले। 1756 वर्ष पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और 1757वें वर्ष का जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में कितना? 24। अप्रैल में 24, ध्यान रखना। मितेश संडे आ रहा है, बनाओ, बाकी लोग बनाओ। इसको ऐसा तोड़ेंगे, 1756 वर्ष पूरे कंप्लीट और 1757वें वर्ष का जनवरी कंप्लीट, फरवरी कंप्लीट, मार्च कंप्लीट और अप्रैल में कितना दिन? 24। ध्यान रखिएगा, अप्रैल में 24 ही लिखना बस। ये कौन सा वर्ष है? तो ये 1757वां वर्ष है। संडे आ रहा है। शंभू, अस्मिता, जेके, वैष्णवी, ऋचा, राहुल, चंचल, मतलब संडे ही आंसर होगा। फिर इतने लोग का आ रहा है तो जीविका बनाओ बनाओ। पवन बहुत बढ़िया। पूजा, अमन, वीरेंद्र, संजीव, सुमिता, शालिनी, हेमंत बहुत बढ़िया, मधुसूदन, बबीता बहुत बढ़िया। चलो देखो तो एक बार, 24 अप्रैल 1757 को सप्ताह का कौन सा दिन था? मतलब आपको निकालना है 24 अप्रैल 1757 तक कुल कितने विषम दिन होंगे।
अब क्यों ऐसा निकालते हैं वो अगले में और अच्छी से समझ में आएगा। अगर आधा घंटा होता तो एकदम खत्म ही हो जाता, मतलब एक एक बात आपको क्लियर हो जाती क्यों कैसे ये दिन पड़ रहा है। लेकिन अभी के लिए इतना ही रखो, बहुत पढ़ा दिया हुआ आज। 24 अप्रैल 1757 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो आपने बोला 24 अप्रैल 1757 तक कुल कितने विषम दिन होंगे? 24 अप्रैल 1757 तक कुल कितने विषम दिन होंगे? तो आपने बोला 1756 वर्ष पूरे निपट गए हैं। पहले वर्ष से लेके 1756 वर्ष पूरे निपट गए हैं। और 1797 वर्ष का जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में कितना दिन निपट गया? 24 दिन। अब 1756 को ब्रेक करो, 1700 प्लस 56, 1700 मतलब क्या हो जाएगा? 1600 प्लस 100 और प्लस 56, 1600 में 0, 100 में 5, 56 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? तो बता सकते हैं 56 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? बताओ तो 14। ये देखो 1 से 56 तक कितनी संख्याएं 4 से भाग जाएंगी? तो आप ऐसा कर दो, ये देखो 14 संख्याएं 4 से भाग जाएंगी, मतलब 14 लीप वर्ष होंगे। तो सिंपल कितने होंगे? 6 में 4 गया 2, 5 में 1 गया 4, 42 सिंपल ईयर होंगे। 14 लीप ईयर, बहुत बढ़िया, 42 सिंपल ईयर। अब एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं तो 14 में 28 विषम दिन हो जाएंगे। एक सिंपल ईयर में 1 विषम दिन होता है तो 42 में 42 विषम दिन हो जाएगा। 28 मतलब कितना? 0, 42 मतलब 7 छंग 42, ये भी 0, तो अच्छी बात है। 14 मतलब 28 विषम दिन, 28 मतलब 0, 42 मतलब 42 विषम दिन, 42 मतलब 0। अब इधर पे काम कर लेते हैं। जनवरी 31 दिन का, फरवरी 28, क्यों 28? ध्यान रखना 1757वां वर्ष क्या है? साधारण वर्ष, इसीलिए 28। मार्च 31, अप्रैल में 24 दिन हुआ है, पूरा मत लिखना, 24 ही हुआ है तो आगे क्यों लिखोगे फिर? 31 मतलब 3, 28 मतलब 0, 31 मतलब 3, 24 मतलब 3। 7 से भाग दूंगा फटाफट। 7 चौको 28, 3 बचा, 7 चौको 28, 0 बचा, 7 चौको 28, 3 बचा, 7 तिरका 21, 3 बचा। अब देखो टोटल कितना हो गया? 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14। ये तो बहुत बढ़िया। टोटल कितना विषम दिन? 14, 14 मतलब 0, 0 मतलब क्या? संडे। बहुत बढ़िया। चिंतामणि, नंदिनी, निर्मला, आदित्य, तेजराम, यहीं तक रखें यार, घर में बैठ के निकालना अपना अपना डेट ऑफ बर्थ और देखना कौन सा दिन पड़ रहा है, उसको कैलेंडर में चेक भी कर लेना, कैलेंडर में चेक कर लेना लेकिन एक बार, ठीक। सैटरडे संडे लूंगा मैथ्स की क्लास। हाँ, पीएससी प्री का लगेगा जो डेमो क्लास है, आज डेमो क्लास लगेगा, आज भर और वो लगेगा 4:30 बजे से। समझ आया भाई? बताओ कुछ नया सीखने को मिला कैलेंडर में? अगले लेक्चर में और बेहतर हो जाएगा ये चैप्टर, मतलब अभी भी बहुत कुछ आप निकाल सकते हैं। खैर ये तो सीख ही गए होंगे पूरा आप लोग, अगले लेक्चर में चलेगा आपके दिमाग में ऐसा क्यों किया था आपने। चलो मिलते हैं कल 1:30 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद, पढ़ लीजिएगा इसको एक बार, वीडियो देख लीजिएगा। चलो धन्यवाद।